फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस यूट्यूब चैनल। तो आज आपके सामने मैं वैदिक चुंकी पीरियड का छोटा छोटा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मैंने लगा चुका हूँ, 2 पार्ट में बना चुका हूँ। तीसरा पार्ट आपके सामने है जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, मतलब बड़े जो न्यूमेरिकल आपके आते हैं उनमें से क्वेश्चन है। ठीक है, तो बड़े क्वेश्चन बताता हूँ। तो बड़े क्वेश्चन में आपको बस ध्यान देना है कि कैसे हल करना है। न्यूमेरिकल एकदम इजी तरीके से लगाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कैलकुलेशन भी समझाएंगे इसमें, अगर कैलकुलेशन ना भी समझ में आए ज़्यादा तो आपको मेरी वीडियो एकदम बेसिक से मिल जाएंगी, उसको एक बार देख लेना। बेसिक से मैराथन क्लास एक है, उसमें सारी चीज़ें मैं पॉइंट्स क्लियर किया हूँ। मैराथन क्लास है, नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, अपने मनपसंद चॉइस कर लेना। ठीक है, मैथ ट्रिक सोल्यूशन, मैथ बेसिक टू एडवांस और न्यूमेरिकल ट्रिक सोल्यूशन, 3 प्लेलिस्ट है आपके लिए, चेक कर लेना। यहाँ पर मैं क्वेश्चन लगाऊंगा तो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लगा रहेगा, उसका आंसर मैं पर हेल्प करूंगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में यहाँ पर अब लग रहा है, अब मैं यहाँ पर पढ़ देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा। यह है आपका कि सप्रेरक गुणांक की परिभाषा दीजिए। सबसे पहले मैंने बोला सप्रेरक गुणांक की परिभाषा दीजिए। तो सप्रेरक गुणांक की परिभाषा आप कहीं से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर न्यूमेरिकल करना है। तो एक प्रेरक में प्रवाहित धारा I इक्वल 2t द्वारा व्यक्त की जाती है, जहां एम्पियर मतलब I एम्पियर तथा t मतलब सेकंड में है। मतलब जो है I आपकी एम्पियर धारा है, t आपका समय है। ठीक है, सेकंड। तो इसमें स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल 10 मिली वोल्ट है। जो है 10 मिली वोल्ट आपका विद्युत वाहक बल बता दिया गया है। ज्ञात कीजिए, क्या क्या ज्ञात करना है, 2 पॉइंट्स में क्लियर करना है आपको। 2 मतलब क्वेश्चन है। पहला है स्वप्रेरक गुणांक ज्ञात करना है, दूसरा t अगर आपका 2 सेकेंड है तब प्रेरक में संचित वाहक मतलब संचित ऊर्जा बतानी है 2 बार। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर ध्यान दीजिए। देखिए इसमें जो भी चीज़ें दी गई हैं उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो हमें क्या क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है क्या, पहले नंबर तो देख रहे हैं तो हमें ई मिल रहा है जो कि 10 मिली वोल्ट है। कितना है, 10 मिली वोल्ट आपका ये है। और क्वेश्चन में देखते हैं तो आपका धारा है, धारा दिया गया है, ये आपका ई है, धारा विद्युत वाहक बल है, मतलब समझ लीजिएगा। पिछले जो वीडियो 2 पार्ट है उसको देख लीजिएगा, उसमें पूरा विद्युत वाहक मतलब इस पार्ट के छोटे न्यूमेरिकल जो है उसको अगर आप कर लेंगे तो बढ़ के आप जो बड़े भी हैं ना इनको भी आप कर लेंगे। पहले छोटे वाले देख लीजिए, पार्ट 1 पार्ट 2 में बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी फिजिक्स वाली अपनी क्लास के चक्कर में। धारा I बराबर दिया गया है कितना, तो उसमें आपका दिया गया है 2 + 5t, ये आपका देखिए दिया गया है। ठीक है, 2 + 5t दिया गया है। उसके बाद अगर हम इसको पहले बदल लेते हैं मिली, देखिए जब मिली वोल्ट में आपका मिली भी हो कहीं पर भी हो तो आप मिली के लिए क्या लगा लीजिएगा 10⁻³ और मिली हट जाएगा तो इस तरीके से वोल्ट में हो जाएगा। ये हो गया आपका चेंजेज। अब यहाँ पर धारा भी मिल गई। ठीक है, अगर हम सूत्र देखते हैं तो सूत्र हमें पता है कि आपका जो डेल्टा I अपान डेल्टा t होता है, तो इस तरीके से इस पर हम देखते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, इस पर अगर हम रखते हैं मतलब इसकी वैल्यू जो है हम देखते हैं t बराबर यहाँ पर जो है अगर इसका d1/dt लेते हैं तो हमारा क्या है, यहाँ पर जो I बराबर हमारा क्या है 2 + 5t। कितना है, 2 + 5t। और इसको हम जब हल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा कितना, ये आपका आ जाएगा 5 एम्पियर। कितना आ जाएगा, 5 एम्पियर। ठीक है, अब इसको पता है कि आप मैथमेटिकल फार्मूले से करेंगे dx/dt, उसका जब उसका आप हल करेंगे मतलब तो आपका हो जाएगा, मतलब यही इसमें पावर है t, तो इसको आप dx/dt ले लिए मतलब dt कर देंगे तो आपका ये इसमें 1 पावर होता है, 5 × 1 5 हो जाएगा। बस इस तरीके से 5 बजाय, इसमें घाते है ही नहीं, 0 है तो उसका ऊपर t कट जाएगा, क्योंकि इस पर हम वो आपका इंटीग्रल जो समाकलन किया जाता है वो बहुत सारी चीज़ें उसमें आपको मैथ में अगर ये समझेंगे तो ये सारी चीज़ें आती हैं, तो उसको आपको नहीं समझना। ये सारी चीज़ें मैं पिछले जो आपका जो न्यूमेरिकल बताया उसमें देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब उसमें इस तरीके से होता है, किसी का अगर आप डी आप कर रहे हैं मतलब आपका यहाँ पर 10x हो, t हो, p हो, इससे नहीं मतलब। यहाँ पर मान लीजिए x लिखें तो इसका गुणा करना है, 10 दूना 20 हो जाएगा और इसमें से एक पावर कम हो जाएगी इस तरीके से। यहाँ पर मान लीजिए आपका 7x है तो आप इसका करेंगे, यहाँ पर कितनी पावर है, 1 है, समझ लीजिए 1 7 7 हो जाएगा और 1 पावर आप क्योंकि 1 पावर इसमें से कम हो जाएगी तो इसमें पावर 1 हो जाएगा। अगर आपका यहाँ पर पावर ही नहीं है मतलब x चर है ही नहीं जिसको आप dx इसमें dt लिए थे, इसमें आपको x लेना पड़ेगा।
तो x इसमें से करेंगे तो यहाँ पर आप इसका पावर करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मैथ में आती हैं, तो इसको आपको समझना। इसमें आपका है ही नहीं, तो इसी तरीके से इसमें 2 में है नहीं, इसको हट गया, 5 में 1 है, 1 5 जब 5 हो जाएगा। इस तरीके से dx/dt जो आपका निकाला जाता है वो सारी चीज़ें तब आपका हो जाएगी। यहाँ पर 5 एम्पियर है, सीधी सीधी बात बोलो, जिसमें पावर है ये 5 एम्पियर है, ठीक है। 5 एम्पियर आपको मिल गया। अच्छा ठीक है, अब जो पहली बात बोली जा रही है कि इसमें स्वप्रेरक गुणांक आपको निकालना है। स्वप्रेरक गुणांक आपका जो फार्मूला होता है वो होता है L बराबर E/ΔI/ΔT, ये होता है। और इस पर हम जब रखते हैं 10 × 10 की घात -3 और बटा, देखिए 80 जो नीचे है ये ऊपर चला जाए, 80 जो नीचे है ये ऊपर चला जाए, तो आपका टी हमारा कितना था देखते हैं। तो हमारा टी बोला जा रहा है 2 सेकेंड, कुछ ऐसा बोला जा रहा है, तो उसको हम रखते हैं। तो यहाँ पर टी हमारा उसमें तो कुछ भी नहीं है, टी हमारा टी ही सेकेंड में था, उससे कोई मतलब नहीं। तो हमारा ये हमने रख दिया यहाँ पर, ई का वैल्यू तो रख दिया। और देखते हैं हमारा टी का मतलब इसका मान हमारा यहाँ पर आया 5 एम्पियर। इसको 5 से काट दिए, 5 दूना 10, 2 × 10 की घात -3 हेनरी आ जाएगा। हेनरी में लिखिएगा क्योंकि स्वप्रेरक गुणांक हेनरी में लिखा जाएगा। तो ये हो गया, तो ये आपका एक आंसर 2 एम्पियर आ गया, मतलब 2 हेनरी आ गया, 2 हेनरी आ गया। अब इसको अगर लिखना हो तो इसको 10⁻³ हटाएंगे तो इसको मिली लिख सकते हैं, तो मिली हेनरी लिखा जाएगा, बस अंतर यही होगा। तो ये भी है वो भी है। अब हमारा आ जाएगा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्या पूछा जा रहा है, दूसरा आपका पूछा जा रहा है कि इसमें अगर t 2 सेकेंड पर प्रेरित तो संचित ऊर्जा 2 आपका दे दिया, टाइम आपका t बराबर आपका 2 सेकेंड दे दिया गया। अगर 2 सेकेंड आपका टाइम दे दिया गया तब आपको क्या करना है, तब हमारा धारा पहले चेंज करेंगे। देखिए धारा हमारा उसमें था, ये था 2 था प्लस टी था, तो यहाँ पर हम टी का मान 2 रख लेंगे। तो हमारा कितना, 5 दूना 10 और 2 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 एम्पियर हो गया। कितना हो गया, 12 एम्पियर, ठीक है, 12 एम्पियर, ठीक है, ये 12 एम्पियर हो गया। उसके बाद अगर हम देखते हैं एम्पियर निकल, अब हमें संचित ऊर्जा निकालना है। संचित ऊर्जा निकालना है, सवाल में देखिए संचित ऊर्जा निकालना है। संचित ऊर्जा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 LI स्क्वायर, ठीक है, LI का स्क्वायर। तो यहाँ पर करेंगे 1/2 हो जाएगा गुणा L का मान हमारा जो था, L का मान हमारा 2 × 10 की घात -3 गुणा 12 है हमारा I, इसका स्क्वायर, ठीक है। L हमारा यहाँ पर निकला था, ये हमारा निकला था। तो यहाँ पर 2 से कैंसिल आउट हो गया, और ये 12 बराबर 144, कितना हो गया, 144 हो गया। तो 144 × 10 की घात -3 इतना आ गया। और इसको जब लिखेंगे 3 घात का मतलब 3 दशमलव इधर आ जाएगा, तो 0 0 के यहाँ 3 अंक है, 1 2 3 अंक आ गया। और यहाँ पर आपका जूल में हो जाएगा, ऊर्जा आपका जूल में लिखा जाता है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो ही चीज़ें हैं सामने आपके हैं तो ऐसे करिएगा, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन लग जाएगा, देखिएगा, बड़े बड़े सवाल हैं, आप ध्यान दीजिएगा। सेम ऐसे ही सवाल आपकी बार भी है, लगाने की ट्राई करिएगा, हो सकता है लगा लें, ठीक। चलिए देखिए, सवाल में पढ़ते रहिएगा, सवाल पूरी कंप्लीटली। बोला जा रहा है एक प्रेरक में धारा I बराबर 5T, पूरा सेम वैसे ही सवाल है। 10 मिली वोल्ट के एम्पीयर ज्ञात कीजिए स्वप्रेरक तथा स्वप्रेरक में T सेकेंड 1 पर संचित ऊर्जा। अब बताइए इसमें आप क्या इसको ज्ञात कर लेंगे, एकदम सेम वैसे ही सवाल है। देखिए प्रीवियस सवाल, आप पिछली सवाल देखिए, लास्ट सवाल तो ऐसे ही सेम है, बस इसमें अंतर क्या है कि उसमें आपका जो यहाँ पर आपको I निकाले थे, यहाँ पर धारा जो निकाला गया था तो उसमें था आपका क्या, I बराबर उसमें था 2 + 5T था, और इसमें आपका है 5 + 16T। तो आपको क्या करना है, इसका जब dx/dt मतलब d/dt इसका निकालेंगे तो हमारा जो है इस t कितना है 1, तो 16 का एक बार गुणा करेंगे, 16 1 कम 16 हो जाएगा, और ये हमारा हट जाएगा। तो एम्पियर हमारा कितना आ जाएगा, आपका 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16। बाकी सेम वैसे ही करना है, आप कर लेंगे। एक बार इसको ट्राई करिएगा, आप कर लेंगे। मैं दूसरी सवाल लेके चलता हूँ, क्योंकि इसको अगर आप नहीं कर पाएंगे तो फिर
पिछली सवाल समझने का कोई मतलब नहीं, पिछली सवाल के आधार पर इस सवाल को जरूर ट्राई करिएगा, आपकी समझ में आ जाएगा, 100% उत्तर ला लेंगे। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे देना। देखते हैं कितने लोग कमेंट बॉक्स में किसका किसका आंसर आता है। वैसे भी आंसर अगर आपको चेक करना हो तो इसका आंसर आपका पहले स्वप्रेरक गुणांक आपका 0.625 आपका आ जाएगा। और अगर आपका दूसरे का आंसर देखना चाहें, दूसरे का आंसर आपका आ जाएगा 0 पॉइंट मतलब दशमलव आएगा 38, क्योंकि जैसे उसमें दशमलव गया था उसी तरीके से मैं बस ये आपका जूल में आएगा, ये आपका मिली हेनरी में आएगा, ये जूल में आएगा, ये आंसर आ जाएगा। बस कमेंट बॉक्स में दे देना किसका किसका आया, किसका किसका नहीं आया। ठीक है, अब चलते हैं अगला नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सवाल आपके सामने मैं देता हूँ। ठीक है, देखिए सवाल थोड़ा बड़ी है पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वायु की एक क्रोड वाली एक प्रणालिका में जिसकी लंबाई 30 सेमी तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 25 सेमी स्क्वायर है तथा कुल फेरे 500 है, फेरे जो है 500 फेरे हैं और 2.5 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। तो धारा को 10⁻³ सेकंड के अल्पकाल में अचानक बंद करिए, उसको बंद कर दिया जा रहा है कि परिपथ में स्विच के खुले सिरे के बीच उत्पन्न औसत विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा और प्रणालिका पर सिरे विभवांतर के परिवर्तन का आवेश की उपेक्षा कर सकते हैं। तो विद्युत वाहक बल की गणना करना है, वो भी उपेक्षा करने पर चुंबकीय क्षेत्र की परिवर्तन उपेक्षा कर सकते हैं। तमाम कंडीशन बताई गई है, सारी चीज़ें देखते हुए तो विद्युत वाहक बल बराबर हम सारी चीज़ें देखते हैं। सूत्र क्या होता है विद्युत वाहक बल बराबर, आप एक बार ध्यान दीजिएगा। तो हमारा क्या होता है सूत्र, सूत्र क्या होता है ध्यान दीजिएगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित वैद्युत वाहक बल बराबर हमारा क्या होता है, मतलब ई बराबर हमारा क्या होता है -L। पिछले सवाल में अगर आप देखेंगे तो मिल जाएगा dt, ये होता है आपका विद्युत वाहक। और अगर स्वप्रेरकत्व देखा जाए तो स्वप्रेरकत्व देखा जाए तो स्वप्रेरकत्व बराबर हमारा क्या होता है, स्वप्रेरकत्व बराबर हमारा क्या होता है, मतलब जिसको आप बोलते हैं L लिख सकते हैं। तो ये होता है आपका माइक्रोन म्यू, मतलब 0 या नॉट बोल सकते हैं। तो आपका ये देखिए ये म्यू है, ये क्या है म्यू, ठीक है, ये म्यू है, n है, ठीक है, और a है। और आपका यहाँ पर ये तो आपका स्वप्रेरकत्व में होता है, ठीक है, आपका L हो गया। इस तरीके से अगर अब हम देखते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल, अगर अब हम निकालें प्रेरित विद्युत वाहक बल, अगर अब हम निकालें, देखिए यहाँ पर ई जो है ई आपका स्पाइनल में होता जाता है, जो ई हमारा होता था ये हमारा स्पाइनल में हो जाता था, इसलिए आप इसको स्पाइनल कर दीजिएगा यहाँ पर इस तरीके से, सेम ई की तरह होता है। तो यहाँ पर हम इस यहाँ पर स्वप्रेरकत्व मतलब L को मैं यहाँ पर रखते हैं अगर हमारा, तो स्पाइनल बराबर हमारा क्या निकल जाएगा, देखिए म्यू और 0 या नॉट a, इसको L की जगह रख रहे हैं, L की जगह रख रहे हैं अपॉन L, ठीक है। और इस बगल आपका I डेल्टा I है, तो डेल्टा I यानी डेल I डेल T, ठीक है, ये हो गया आपका। यहाँ पर सारी चीज़ें यूज कर दिए, मतलब हमारा फार्मूला ये तैयार हुआ। तो हम चलते हैं सवाल में अपने, देखते हैं क्या क्या चीज़ें दी गई हैं सवाल में हमें। जैसा कि देखने को मिल रहा है, सबसे पहला नंबर देखते हैं तो n मिल रहा है जो कि 500 है, ठीक है, कितना है 500। और a हमारा मिल रहा है जो कि एरिया क्षेत्रफल आपका कितना हो रहा है उसको देखते हैं, तो 25 सेमी है, कितना है 25 सेमी, जो कि अगर मीटर में बदला जाए तो आपका हो सकता है 0.5 गुणा 10⁻⁻4 सेमी, 4 मी होगा, अब मीटर में बदल दिए मीटर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर था। और आई हमारा था कितना 30 सेमी था, जो कि आपका 0.30 मी हो जाएगा, सभी को मीटर बदल लिए। उसके बाद अगर हम डेल आई और डेल टी निकालते हैं तो हमारा हो जाएगा कितना I2 - I1, मतलब I2 - I1 अपान टी, कितने टाइम में आपका जो आपका धारा परिवर्तन हुआ कितने टाइम में उसको धारा। तो पहले आपका देखते हैं हमारा लास्ट में हमारा 0 हो गया था, कितना पहले था 25 था, तो 25 के हिसाब से हम टाइम हमारा लगा था इतना सेकंड, और इस हिसाब से हमारा माइनस में लिख दीजिएगा, ये माइनस में होता है -2.5 गुणा 10⁻⁻, यहाँ पर पॉइंट है ना, ठीक, इतना एम्पियर प्रति सेकंड हो गया, ये हो गया।
तो ये इतनी चीज़ें। अब बल जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल, क्या प्रेरित विद्युत वाहक बल, अब हमें ये निकालना है, ठीक है, एस फाइनल निकालना है। तो इसका सूत्र आपको पता है, वहाँ पर लिखा गया है, उस पर रखते हैं पूरा माइनस, ठीक है, म्यू आपका ये इसका वैल्यू रखेंगे 4/10⁻⁻⁷, और उसके बाद गुणा एन की मान हमारा कितना है 500, 500 का हम करेंगे स्क्वायर, और गुणा 25 गुणा 10⁻⁻4, ये हो गया हमारा यहाँ पर, और ब्रैकेट बंद, अपॉन में हमारा क्या है, बटा में एल है कितना है 0.3। लंबाई कितना दी गई, इस वाली आई लंबाई है ना, हाँ हो गया, लंबाई हमारा सवाल में दी गई है, हो गया। अब इसको काटना है, और नहीं इसमें ये डेल्टा पान वाला है, ये वाला वैल्यू भी लिखना है, यहाँ पर जो वैल्यू है इसको माइनस में 2.5 गुणा 25 सेमी 2 घात, यहाँ पर दशमलव नहीं रहेगा, ये वाला नहीं रहेगा, इसमें रहेगा, ये यहाँ पर हो गया, इसमें नहीं रहेगा, ये 4 वाले में नहीं रहेगा। अब इसको हम काटते हैं, इसको काटने पर हमें क्या मिलेगा वो देखते हैं। इसको काटने पर हमारा मिलेगा 3.14 गुणा 25 गुणा 25 अपॉन 3 और गुणा 10⁻⁻1, ठीक है, और इसको जब काटेंगे 6.65 वोल्ट निकलेगा, ये हमारा आंसर होगा। लेकिन इसको काटना आपको कोई दिक्कत नहीं, देखिए मैं काट के भी दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। देखिए अब इसमें जो है आपको क्या करना है, ये जो पाई की वैल्यू है ये 3.14 रख दी गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। और यहाँ पर जो है आपका 2 घात है ना, यहाँ पर 2 घात है, तो ये 2 गुना 4 घात हो जाएगी, 4 घात हो जाएगी, 4 घात से हम इसको 4 घात हटा सकते हैं, हट जाएगी, ठीक है, क्योंकि 2 बार स्क्वायर होगा, 5 25 होगा, और 25 इस तरीके से कितना होगा, 4 जीरो लगे, 4 जीरो को हम यहाँ 4 जीरो से कैंसिल आउट कर देंगे, बचेगा 25, तो 25 यहाँ पर भी है, 25 यहाँ पर भी है, ठीक है, और यहाँ पर भी 25 है, उसको भी रहने दीजिए, तो 25 हमारा यहाँ पर बना। अब यहाँ पर 4 है, अगर हम 4 से इसको नहीं काटते हैं, नहीं कटेगा तो 2 से तो कटेगा ही, 2 से कटेगा, तो ध्यान दीजिएगा अगर 2 से कटेगा तो इसको हम 2 से काट देंगे, 2 से अगर हम काट देंगे तो ये 2 से कैंसिल आउट होगा, तो 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। नहीं अगर 2 से काटते हैं तो आप क्या, यहाँ पर जो 25 बच रहा है, यहाँ पर कितना बना है 25 बन रहा है, तो 25 से 5 बचे 25, देखिए यहाँ पर आपका जब बनेगा कितना 25 और गुणा 10 की घात 4, इस 4 को इस 4 से कैंसिल आउट कर देंगे, 25 को काटेंगे 5 से तो 5 बचे 25 और 5 छक्का 0.4। अब इसको अगर हम देखते हैं तो मतलब 2 से काटते हैं तो 2 3 6 और 2 दूना 4, इस तरीके 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर 3 बन रहा है, जो यही 3 यहाँ पर बच जाएगा, ठीक है। और ऊपर देखिए यहाँ पर 2 हुआ था, ये 2 देखिए, तो ये 2 था आपका यहाँ पर, और यहाँ पर आपका 25 दूना 50 था, कितना था 25 दूना 50, चाहे यहाँ पर कर ले चाहे वहाँ पर कर ले, बात एक ही है, आप कहीं से भी कर लीजिए। तो उसके बाद आपका यहाँ पर 5, या तो आप ऐसे कर लीजिए 5 2 पंचे 10 कर लेंगे, और 10 का जब इसमें गुणा करेंगे तो ये दशमलव हट के 25 है, तो मतलब मेरा ये 25 और ये 25 बच जाएगा, बस वही तरीके से करेंगे तो आपका हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 3 से इसको काट लेंगे, 25 से गुणा करेंगे तब इतना आ जाएगा। तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर आपको हल करके दिखा दी है, आपको आ जाएगा, 10 की पावर भी कम हो जाएगा, पर कैलकुलेशन की वीडियो हमारी देख लेना, तो ठीक है। तो मैं आपके लिए एक सवाल आपके लिए और लगा देता हूँ, ये सवाल आप लगाइएगा कमेंट बॉक्स में, इसको भी कर दीजिएगा, एकदम आराम से लगाइएगा। ये भी आपको विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना है, मतलब ये वाला फार्मूला यूज कर लेना और आप निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए सवाल कैसे है, पूरा सेम सवाल ऐसे लगाना, बस छोटी सी सवाल है, केवल फार्मूला लगाना और वैल्यू रखना और काट करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और उसके पहले एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक करना अपने मनपसंद से।
फिर अगली वीडियो जैसे ही मिलेगी, लाइट की प्रॉब्लम हो रही है, आप समझ रहे हैं, अगले दिन फिर मैं वीडियो लेकर आऊँगा। जस्ट आपके लिए इन मोटिवेशनल वीडियो भी डाल रहा हूँ, परीक्षा में कैसे पास करें, कैसे पढ़ाई करें, कैसे क्या करें, सारी वीडियो पड़ी हुई है। और इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेशन करें, इंग्लिश कैसे सीखें, सारी चीज़ें हैं। कैलकुलेशन कैसे करें, बेसिक्स एकदम है, वो भी देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे से चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस उसको भी कर देना, इसको नहीं किया तो इसको भी कर देना। ओके, गुड लक।